हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और एवरेज हम लोगों का चल रहा है। तीन क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज फोर्थ क्लास है। और फोर्थ क्लास में आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक सीखेंगे, जो कि होगा क्रमागत संख्याएं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना। तो बहुत स्पेशल, बहुत मज़ेदार, आपको मज़ा आएगा बहुत। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो आपका टॉपिक है, मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि जहाँ भी मैथ्स में हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, वहाँ हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है ना, वो पीक पर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ जो ये टॉपिक है क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसमें आपकी कैलकुलेशंस आप कह सकते हो मिनिमम होंगी, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ सीखना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले तो एक कल का क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चे, उसे कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा लास्ट क्लास हुई थी, उसमें जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, ये सवाल आप बताइए। और फिर मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। सर आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है बच्चे, अब गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जिस वजह से थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया है, हो गया था मतलब, अब ठीक है। चलिए, सवाल है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात करो। ये होमवर्क था, जल्दी से आप इसे करो और फिर मुझे आंसर बताओ क्या होगा। देखो, 8 अभाज्य संख्या, जब भी हमें अभाज्य संख्याओं के औसत की बात करेगा, ये हमको ना मैनुअली निकालना पड़ेगा। ये मैनुअली निकालना पड़ेगा कि अगर मैं प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कहूं, या मैं अगर कहूं फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, तो आप क्या कहेंगे? सर पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17 हो गई क्या? 8, 3, 3, 6, 1, 7 और 19। ये हमारी प्रथम 8 अभाज्य संख्या, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनका ना एवरेज हमें बताना है, तो सभी को जोड़ेंगे। कितना आएगा भाई? 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 13, 41, 17, 41 और 17 आपका होता है 58, 58 और 2 60 और 17 77, यानी कि 77 तो योग हो गया सभी का। अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज हो जाएगा 77 और डिवाइडेड बाई संख्या कितनी है? 8। डिवाइड नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो, 77/8। तो एवरेज तो ये आ गया। अब सवाल कह रहा है कि 10 सम प्राकृतिक, है ना, प्रथम 10, यानी कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल, देखो सम प्राकृतिक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चे, वो होता है n+1, यानी कि 10 + 1, ये हो जाएगा 11। और इनका एवरेज कितना है? वही तो मैंने बताया आपको, n+1, 10 + 1, 11। इनका हमें रेशियो बनाना है, तो 77/8 रेशियो 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, ये 8 उधर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 7/8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़े, चलते हैं अपने बहुत ही मजेदार टॉपिक, क्या जिसका नाम है हमारा क्रमागत संख्याएं। क्रमागत क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसको क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, क्रमागत संख्याएं ना होती क्या है, ये हम सबसे पहले पता करेंगे। आप बताएंगे क्या मुझे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है? क्रमागत संख्याओं से ना आप क्या बात कर रहे हो यार? ठीक हूं भाई, मैं ठीक हूं। चलो,
देखो, क्रमागत संख्याएं होती हैं जब दो आसन्न संख्याओं का, किसी भी श्रृंखला में, प्योर हिंदी में आपको मैं बता रहा हूं, किसी भी श्रृंखला में जब दो आसन्न संख्याओं का अंतर बराबर हो तो वो संख्या क्रमागत हो जाती है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं, किसी भी सीरीज में, इन अ सीरीज द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स थ्रू आउट द सीरीज इज इक्वल, द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो एक लाइन में इसको लिखते हैं, किसी श्रृंखला में, किसी सीरीज में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी सीरीज में दो आसन्न संख्याएं, दो आसन्न जिसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, दो आसन्न या एडजेसेंट संख्याओं का डिफरेंस, दो आसन्न संख्याओं का डिफरेंस बराबर हो, तो बराबर हो तो वे सभी संख्याओं को क्रमागत नंबर कहेंगे। तो सभी संख्याओं को क्रमागत कहा जाएगा, है ना, जब दो एडजेसेंट का डिफरेंस हमेशा बराबर हो तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे एडजेसेंट नंबर, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि क्रमागत संख्याएं। अब जैसे मैं यहां पर अगर लिखता हूं 2 और मैं यहां पर लिख दूं 4 और मैं यहां पर लिख दूं 6 भाई, और फिर मैं यहां पर लिख दूं 8, क्या ये संख्याएं क्रमागत हैं? देखो, ये तो हमने पता कर लिया कि क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम, अगला हमारा पॉइंट है कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी संख्याएं क्रमागत होती हैं। पहले तो एग्जाम्पल देखेंगे क्रमागत का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी संख्याओं को क्रमागत की श्रेणी में लिया जाएगा, और फिर थर्ड पॉइंट होगा उनका एवरेज, क्रमागत संख्याओं का एवरेज यानी कि कॉन्जिक्यूटिव का एवरेज, वो थर्ड स्टेप है। पहले ये तो सीख लें कि क्रमागत होती क्या है, डायरेक्ट एवरेज पर पहुंच जाए, है ना। तो जैसे मैंने कहा 2 4 6 8, क्या ये क्रमागत है? भाई चेक करेंगे, सर ने बोला दो एडजेसेंट का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, तो 2 और 2 का डिफरेंस 4, 4 और 2 का डिफरेंस, एडजेसेंट यानी कि सटी हुई संख्या जो होती है, एक दूसरे से सटी हुई संख्या होती है, उनको कहते हैं आसन्न या फिर एडजेसेंट। तो 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, डिफरेंस बराबर है सभी का डिफरेंस बराबर है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि यस सर, ये हमारी क्रमागत हो जाएंगी, ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगी। सपोज बच्चे, अगर मैंने आपसे कहा कि 5 6 7 8 9 10, और ये मैंने कहा बताओ ये क्या ये क्रमागत है? सर चेक करना पड़ेगा भाई, डिफरेंस कितना है 5 और 6 का? 1 1 1 1 और 1, सभी का डिफरेंस 1 1 1 1 1 चल रहा है। तो यस सर, ये संख्या हमारी कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत हो जाएंगी। एक और एग्जांपल अगर बच्चे मैं आपको दूं, मैंने कहा 1 2 3 नहीं सॉरी 2 3 5 7 11 13 15, जल्दी से आप मुझे बताओ यस और नो में क्या ये क्रमागत है? क्या ये क्रमागत है? यस और नो में जवाब दो। फिर अगला पॉइंट मैं लिखूंगा कि कौन कौन सी जो संख्याएं हैं, कौन कौन से नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हैं। बताइए, यस और नो में जवाब। जल्दबाजी में भावुक होकर आंसर मत देना। तो यहां मैंने संख्याएं लिखी, तो सर चेक करना पड़ेगा इनमें ना एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस। तो यहां डिफरेंस तो 1 का है, यहां डिफरेंस 2 का है। जैसे ही डिफरेंस चेंज हुआ, क्रॉस लगा दो कि भाई साहब ये हमारी क्रमागत नहीं होंगी। तो ये हमने सीखा कि क्रमागत को पहचानना कैसे है। अब अगला पॉइंट बनता है कि कौन कौन सी संख्याएं क्रमागत होती हैं।
कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होती हैं। तो पहला आता है, अगर मैं आपसे लिखूं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याएं, लगातार n प्राकृतिक संख्याएं, क्या इनको मैं क्रमागत कह सकता हूं? भाई लगातार वर्ड जुड़ना जरूरी है, चाहे वो लगातार वन से भी हो सकता है और कहीं बीच में से भी उठ सकता है। लगातार n यानी कि 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, और ऐसे भी हम कह सकते हैं 20 21 22 23, ऐसे भी हम कह सकते हैं, और आगे बढ़ते चले जाओ। तो लगातार n प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो क्या लगातार n प्राकृतिक संख्याओं को लगातार n नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे लगातार n नेचुरल नंबर्स को क्या मैं कॉन्जिक्यूटिव की श्रेणी में रखूंगा, कॉन्जिक्यूटिव की सीरीज में रखूंगा? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही बात है, ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। इंग्लिश वाले बच्चे इसको नेचुरल नंबर लिख लेंगे, बस नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लगातार तो लगातार सभी जानते हैं, लगातार मतलब जो, समझ गए ना। दूसरा, अगर मैं कहूं लगातार n सम या फिर विषम, लगातार n सम या विषम संख्याएं, इवन या फिर ऑड, लगातार n इवन या फिर ऑड नंबर्स, वहां भी हम कह सकते हैं, वहां भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, बिल्कुल होंगी सर। तीसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं तीसरा पॉइंट कि लगातार पहाड़े देसी भाषा में लिख रहा हूं, लगातार पहाड़े, है ना। या फिर इसको दूसरी भाषा में अगर मैं लिखूं तो इसको दूसरी भाषा में क्या लिखा जाएगा, सेम चीज को, है ना, सेम चीज को पहाड़े को टेबल्स भी बोला जाता है, टेबल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको दूसरी भाषा में लिखूं कि n के लगातार या n के m गुणज, n के m गुणज, m मल्टीपल्स ऑफ n, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि n के m गुणज या लगातार पहाड़े, लगातार टेबल्स। सिंपल भाषा में सीखोगे ना तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। लगातार पहाड़े का मतलब है आप कोई भी टेबल पढ़ लो, कोई भी पहाड़ा पढ़ो, वो हमारा क्रमागत संख्याओं में काउंट किया जाएगा। ऑड कैसे होंगी सर? ऑड मतलब बच्चे लगातार n, मान लो मैंने स्टार्ट किया 7 से, तो 7 के बाद अगली लगातार वर्ड यूज है, अगली विषम संख्या 9, फिर 9 के बाद 11, फिर 13, ये लगातार विषम संख्याएं हो गई। क्या इनका डिफरेंस सबका 2 2 2 2 चल रहा है? तो ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव हो गई, है ना। तो आप मुझे बताओ, लगातार पहाड़े, कोई भी पहाड़ा पढ़ लो, कोई भी पहाड़ा पढ़ लो, वो हमारा क्रमागत में आएगा। कैसे? जरा देखो, किसका पहाड़ा आता है? पहाड़े बेटा 30 तक पहाड़े याद कर लिए थे मैंने, गलत, 30 तक पहाड़े याद करा दिए थे हमको हमारे मास्टर ने, ये सही वर्ड है। कैसे याद कराए थे, क्या वो तरीका था, क्या वो स्ट्रेटेजी थी, किस किस यातनाओं से हमको गुजरना पड़ा, वो मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता हूं। वो मैं जानता हूं, या जिस मास्टर ने याद कराए थे वो जानता होगा, या जो हमारे साथ पढ़े थे वो सब जानते हैं, है ना। आपको जानना जरूरी नहीं है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार पहाड़े, किसी का भी, आप मान लो 9 का टेबल देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, भाई 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, देख लो, है ना भाई। 9 के कितने गुणज हो गए? 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3, 9 गुणा 4 और 9 गुणा 5। तो अगर मैं 9 से स्टार्ट करके 45 तक 9 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो 9 के कितने गुणज हो गए? 9 गुणा 5। तो मैं कह सकता हूं ये जो हो गए ना 9 के 5 गुणज, 9 के प्रथम 5 गुणज,
9 के प्रथम 5 गुणज, और 9 के प्रथम 5 गुणज को मैं लिख सकता हूं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। आप चेक कर लो, सबका डिफरेंस 9 9 9 9 ही आपको मिलेगा, 9999 ही आपको मिलेगा। तो ये भी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं क्योंकि सबका डिफरेंस हमारा बराबर है। तो बराबर पहाड़े, लगातार पहाड़ों को भी हम क्या कहेंगे, टेबल्स को भी हम क्या कहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत कहेंगे। चलो ये तो आपको समझ में आ गई बात। अभी से कह रहा है कि मुझे 50 तक याद है, अब मैंने रिलेट कर लिया कि जब 30 तक के पहाड़े याद करने में जिस यातनाओं से हमको गुजरना पड़ा, आपको 50 तक के पहाड़े याद करने में किस यातनाओं को गुजरना पड़ा होगा। गॉड ब्लेस यू। चलो ठीक है भाई, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत। चलते हैं बच्चे क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये तो अब अगला टॉपिक है ना। पहले तो हमने क्या सीखा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, अब है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये क्या होता है, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है बच्चे। ये 2-3 तरीके से निकाला जाता है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहला तो सपोज मैंने कोई फॉर एग्जांपल से ही मैं आपको समझाऊंगा ये चीज। मैंने यहां पे लिखा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मैंने ये लिख दिया और मैंने कहा भाई साहब बताओ इनका एवरेज क्या होगा, इनका जो औसत है वो क्या होगा। ये मैंने यहां पर लिख दिया है। तो एक तो तरीका आपके पास है जो हम बेसिक तरीका पढ़ते हुए आए हैं, पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि भाई सभी को जोड़ो और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं सभी को जोड़ता हूं तो बच्चे एवरेज निकालने का जो पहला तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो। 6 और 4 10, 8 18, 10 28, 12 40, 14 54 और 16 कितना होता है आपका 70। और कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 से डिवाइड कर देंगे सर, एवरेज आ जाएगा 10। एक तो हो गया ये। लेकिन जब बात क्रमागत की हुई, कॉन्जिक्यूटिव की हुई, तो भाई फिर इसका तरीका भी अलग होना चाहिए एवरेज का। क्या होगा देखिए, क्रमागत संख्याओं का बच्चे एवरेज का एक तरीका होता है कि औसत बराबर क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है प्रथम संख्या या प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये होता है क्रमागत संख्याओं का औसत। यानी कि कोई भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, कोई भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, आपने पहली संख्या को उठाना है, आपने सबसे लास्ट की संख्या को उठाना है। बीच में कितनी भी संख्याएं दी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पहली संख्या से मतलब है, हमें लास्ट की संख्या से मतलब है। तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से एवरेज हो जाएगा 4 प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16 और 4 20/2, आप कह देंगे 10। जो 10 हमने सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड किया था वो ही हमारा 10 आ गया है। पहली और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। अब सुनो, केवल यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई, कि पहली और लास्ट की संख्या को जोड़कर
ही आपको 2 से डिवाइड करने पर औसत मिलेगा। देखो जादू देखो, अब जादू देखो, आप शुरू से दूसरी संख्या को उठाओ 6 और पीछे से दूसरी संख्या को उठाओ 14। आप जरा इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करना, सर 20/2 10 मिल जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। तो शुरू से दूसरी और लास्ट से दूसरी को जोड़कर भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपको औसत मिल जाएगा। अगर मैं शुरू से तीसरी संख्या को देखता हूं 8 को, और लास्ट से तीसरी संख्या को देखता हूं तो 8 + 12/2, 12 और 8 20/2, सर यहां भी 10 मिल गया। अरे वाह, जितनी संख्या आप शुरू से बढ़ोगे उतनी ही संख्या पीछे से बढ़ो और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज वही मिलेगा। अब बचा कौन? अकेला। अब बचा अकेला 10। कौन राजा बचा? भैया ये 10 बचा है। अरे इसी 10 को निकालने के लिए ही तो सारा झगड़ा हो रहा था, इसी 10 को निकालने के लिए, है ना। तो जब हमारे सामने 10 साक्षात रखे हुए हैं तो भैया इन्हीं को ही हम औसत कह देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी क्रमागत संख्याएं होती हैं, जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनमें जो बीचों बीच, देखो अब ये 10 जो है बिल्कुल बीच में रखा है, ये 10 जो है बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। इधर, इसके इधर भी 3 संख्याएं, इसके इधर भी 3 संख्याएं। तो जो बीचों बीच वाली संख्या है वही आपका औसत होती है। इसको आप स्टार बनाकर लिख भी सकते हो कि क्रमागत संख्या की सीरीज में, क्रमागत संख्याओं की सीरीज में, संख्याओं की सीरीज में, सीरीज में बीचों बीच वाली संख्या, बीचों बीच वाली संख्या ही औसत होती है, ही एवरेज होती है या औसत होती है। यस, हो गई, बन गई बात कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की हमारी सीरीज होगी उसमें जो सेंटर मोस्ट नंबर होगा, बीचों बीच वाली संख्या होगी, वही हमारा एवरेज होगी, वही हमारा औसत हो जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चे आपको? यस, क्लियर है ना। तो 2-3 चीज हैं कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज मिल जाएगा। वही एवरेज हमको बीचों बीच वाली संख्या अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो एवरेज मिल जाएगा। और यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरी आगे से और पीछे से दूसरी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, औसत आ गया। तीसरी आगे से, पीछे से तीसरी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, औसत आ गया। बात क्लियर है क्रमागत का? यस। अब यस, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर बीचों बीच वाली संख्या ही ना हो, अगर बीचों बीच वाली संख्या ही ना हो तो सर फिर क्या करेंगे? चलो देखो, सपोज अगर मैंने यहां पे कहा कि भैया 12, 14, 16 और 18, मैंने कहा इनका एवरेज बता दो, इनका औसत बताओ क्या होगा। अब आप कहेंगे कि सर पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर ना 2 से डिवाइड कर दो, कि सर 12 + 18 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 30/2, यानी कि हम कह देंगे कि भाई साहब 15 हमारा एवरेज होगा। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर मैं कह सकता हूं 14 + 16/2, एक ये तरीका हो गया। और सर तीसरा पॉइंट है बीचों बीच वाली संख्या, यानी कि सर यहां तो कोई सी भी संख्या बीचों बीच नहीं है, यहां तो कोई सा भी नंबर सेंटर मोस्ट है ही नहीं। तो क्या करें सर? भैया ये तो हमें पता है कि ये 14 को अगर मैं सेंटर वाला नंबर मान लूं, हो ही नहीं सकता है। इसके इधर 2 संख्या, इसके इधर 1। हमको तराजू में तोलनी है चीजों को, तराजू, ये दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कोई सा भी। तो तराजू में अगर रखूंगा तो कहीं ना कहीं यहां पर रखना पड़ेगा मुझे, 14 और 15 के बीच में ही तराजू को रखना पड़ेगा। बच्चे इस यहां पर वो संख्या हमारी होगी, इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या। अब आप मुझे बताओ 14 से तो बड़ी होनी चाहिए और 16 से छोटी होनी चाहिए।
14 से तो बड़ी संख्या होनी चाहिए हमारा औसत, और 16 से छोटी। तो 14 और 16 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आती है सर? 15 आती है, 15। भाई 14 और 16 के बीच में कौन सी संख्या? 15 14 से बड़ी और 16 से छोटी। मान लो अगर कुछ ऐसा हमारा एग्जाम्पल बनता कि 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब इनका एवरेज क्या होगा? जैसे ये संख्या हमारे पास है, इनका एवरेज क्या होगा सर? तो एक तो वही कि पहली और लास्ट की को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर मैंने कहा बिल्कुल सेंटर मोस्ट नंबर ही आपका एवरेज होगा। तो बच्चे वो सेंटर मोस्ट नंबर आएगा यहां, इधर भी 3 संख्याएं, इधर भी 3 संख्याएं। तो 22 से तो बड़ी होनी चाहिए और 23 से छोटी होनी चाहिए। 22 से तो बड़ी और 23 से छोटी। तो यहां पर क्या करेंगे? 22 से बड़ी और 23 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 22.5, जो बराबर गैप होना चाहिए। तो देखो 22 से इसका गैप कितना है? 0.5 का, और 23 और इसका गैप कितना है? 0.5 का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों की तरफ। बहुत थ्योरी हो गई क्रमागत संख्याओं की। सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने, बताओ इसका जवाब। चलो, उसने कहा 3 के प्रथम 99 गुणज का औसत। 3 का पहाड़ा 99 बार पढ़ना है आपको। अगर इस सवाल को मैं मैन्युअली करने जाऊं, भाई 3 के प्रथम 99 गुणज बोला है, 3 का पहला गुणज क्या होगा? देखो अब क्रमागत का जादू देखना, सवाल कितनी जल्दी आएगा। क्रमागत का जादू, उसने कहा कि 3 का पहला गुणज 3 गुणा 1, 3 का दूसरा गुणज 3 गुणा 2, और ऐसे चलते 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 हमको 99 गुणज तक जाना है। तो 3 का 99वां गुणज कितना हो जाएगा? 3 गुणा 99। पहले गुणज से शुरू होकर 99 मल्टीपल तक जाना है। अब अगर मैं इसको ऐसे करने लगूं, पहला 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 99 बार तक, फिर सबको जोड़ूं और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करूं, एग्जामिनर कॉलर पकड़ के बाहर फेंक के मारेगा। क्योंकि हम एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसी एक्टिविटी करने लग जाएंगे, ऐसा सवाल को अगर हम ऐसे करेंगे तो दिमाग फटने को तैयार हो जाएगा भाई साहब, है ना। तो फिर करना क्या है सर? आपने एक चीज बता दी थी कि जो n के m गुणज होते हैं वो क्रमागत होते हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। या मैंने आपको यह भी बोल दिया कि जो पहाड़े होते हैं, जो टेबल होती है ना, वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। अब ये 3 का ही तो पहाड़ा है भाई, 10 पे खत्म नहीं हुआ, ये 99 पे खत्म हुआ है जाके 99 टाइम्स। तो अब ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये भी हमको पता चल गया। तो जो इनका एवरेज होगा उसके लिए मुझे पहली संख्या 3 एकम 3 और लास्ट की संख्या 3 नाम 27, भाई 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 2 29। मुझे पहली संख्या और लास्ट की संख्या को देखना है, दैट्स ऑल। मुझे पहली संख्या और लास्ट की संख्या को देखना है, एवरेज चुटकी में आ जाएगा। तो भैया औसत क्या हो जाएगा? 3 + 297 और बटे 2, है ना। पहली संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो आप कहेंगे सर ये जुड़ के आ गया है 300/2, यानी कि हम कह देंगे कि सर 150। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बात क्लियर है? सर एग्जामिनर से पहले कंप्यूटर ही बाहर फेंक देगा। ये सवाल जल्दी से बताओ। अब जितने भी गुणज वाले सवाल होंगे, गुणक वाले सवाल होंगे, मल्टीपल वाले सवाल होंगे, आपको पहला मल्टीपल, सर कॉन्जिक्यूटिव में डिफरेंस क्या 2 ही होगा हमेशा, 3 या 4 नहीं होगा? भैया मैंने कब बोला फिक्स 2 ही है कॉन्जिक्यूटिव में? 3 का डिफरेंस ले लो। क्या अगर मैं ये कहूं कि 3, 6, 9, 12, 15, क्या ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है?
इनका डिफरेंस सबका 3-3 है, सबका 3-3 डिफरेंस है। यस, सबका डिफरेंस बराबर है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। सपोज मैंने कोई संख्या ले ली 10, 14, 18, 22, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, सबका डिफरेंस 4-4 है, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। डिफरेंस 2 है, ये गलत है, डिफरेंस सेम है, ये सही है ना? तो यहां आप मुझे बताएंगे 3 के पहले 6 विषम गुणक, यस ये बात पे ध्यान रखना, 6 विषम गुणक होने चाहिए, ऑड मल्टीपल्स होने चाहिए, 6 ऑड मल्टीपल्स। तो 3 का पहला मल्टीपल ऑड होगा 3 गुणा 1, 3 का दूसरा विषम गुणक ऑड मल्टीपल होगा 3 गुणा 3, फिर अगला होगा 3 गुणा 5, फिर अगला होगा 3 गुणा 7, फिर अगला होगा 3 गुणा 9, फिर अगला होगा 3 गुणा 11। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हमें ऑड मल्टीपल्स देखने हैं, विषम गुणक। देखो मैंने 3 गुणा 2 नहीं लिया, 3 गुणा 1 से सीधा 3 गुणा 3 पे गया हूं, मैंने 3 गुणा 2 लिया ही नहीं, क्योंकि उसने ऑड मल्टीपल बोला है। तो ऑड संख्या से ही हमको गुणा करना है ना? तो अब ये संख्याएं हमारी क्रमागत है, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स लिया है भाई। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 11 तिया 33। आप देख लो सबका डिफरेंस 6-6 का डिफरेंस है। तो हमें पहली एवरेज जो होगा, औसत जो होगा हमारा, वो प्रथम पद यानी कि 3 और अंतिम पद यानी कि 33 और डिवाइड बाई 2। तो 36/2 यानी कि आप कह देंगे सर 18, ऑप्शन नंबर 1। बीच में कौन कौन सी संख्या है हमें कोई मतलब नहीं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आपका जवाब होगा 18। ये सवाल बताइए जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका? बारह के प्रथम 20 गुणकों का औसत, 12 का पहाड़ा 20 बार आपको पढ़ना है, 20 टाइम्स। तो 12 का पहला गुणज क्या होगा भैया? 12 गुणा 1। दूसरा कितना होगा? 12 गुणा 2। और ऐसे कहानी चलती जाएगी। 20वां गुणक कितना होगा? आप कहेंगे सर 12 गुणा 20। तो हमको ये तो पता चल गया कि 12 के प्रथम 20 गुणक, यानी कि हमें 12 का पहाड़ा 20 बार पढ़ना है। तो ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत सीरीज बनेगी, क्रमागत सीरीज बनेगी। और अगर क्रमागत सीरीज बन गई तो भाई साहब जो आपका एवरेज है वो क्या होगा? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 12 एकम 12। तो 12 प्लस 240 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 252/2। आप कह देंगे सर 126 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, 126। ओके, ये सवाल करिए। आगे करेंगे इस सवाल को, बच्चे जरा बताइए। ग्यारह के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताओ। 11 के प्रथम 15 गुणज, तो 11 का पहला गुणज क्या होगा? 11 गुणा 1। दूसरा क्या होगा? 11 गुणा 2। तीसरा क्या होगा? हमें नहीं पता, छोड़ो। 15वां गुणज देखो डायरेक्ट, 11 गुणा 15। और ये भी हमको पता चल गया कि यार ये चीज ना क्रमागत होंगी, ये चीज हमारी क्रमागत होंगी। तो हम कहेंगे पहली जो हमारा एवरेज होगा, प्रथम संख्या क्या है? 11 एकम 11। अंतिम संख्या क्या है? 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16। तो एवरेज हो जाएगा 11 प्लस 165
16/2। 5 और 1 6, 176/2, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88 हमारा सही जवाब है। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सत्रह के पहले 7 गैर शून्य गुणकों का औसत। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स। नॉन जीरो मल्टीपल्स यानी कि जिन संख्याओं में 17 का पहाड़ा पढ़ो, जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो नहीं आती है, गैर शून्य गुणक हो जाएंगे। हालांकि इस वर्ड का कोई मतलब है नहीं, 17 का पहाड़ा आप पढ़ोगे जीरो लास्ट में जाके ही आएगा 17 धाम 170 पे, तो उसने तो 7 की ही बात करी है। तो 17 का पहाड़ा पढ़ो, 7 टाइम्स तक तो सारे ही गैर शून्य ही गुणक होंगे आपके। तो भाई 17 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ता हूं तो 17 का पहला मल्टीपल 17 गुणा 1, दूसरा मल्टीपल 17 गुणा 2, और अगर मैं ऐसे जाऊं तो 7वां मल्टीपल 17 गुणा 7। तो ये आ गया 17 एकम 17 और लास्ट का है 119। तो यहां से मैं अगर एवरेज की बात करूं, औसत की बात करूं, तो 17 प्लस 119/2, ये आ जाएगा आपका 136/2। 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 अट्ठे 16 कह रहा हूं, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 68 आपका सही जवाब है। मजा आ रहा है सवाल करने में, कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही है, एकदम ऐसे कॉन्फिडेंट लग रहे हो भाई साहब, मजा आ गया, फोड़ दूंगा अब तो सवालों को। एक हमारी चीजें है ही ऐसी जो हमारे, अब आएगा और भी मजा जब आपको और क्वेश्चंस मैं अब ऐसे देने वाला हूं जैसा ये रहा सवाल। इस सवाल को देखिए जरा, नहीं उससे पहले इसको करो, ये सवाल करो, उस पर बाद में चलेंगे। जब गुणक वाली मल्टीपल्स के कर ही रहे हैं तो पहले ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद फिर उस पे चलेंगे। उसने कहा प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ जिनमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित होती हो। अब मजा आएगा। सवाल ने कहा प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताओ जिनमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित होती हो। ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सवाल ने कहा कि प्रथम 15 सम संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या 9 से विभाजित होती हो। तो पहली सम संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित होती है? भाई 9 एकम 9, क्या यह सम संख्या है? भाई देखो, प्रत्येक संख्या अगर 9 से विभाजित होती होगी तो पहली संख्या 9 एकम 9 होगी भैया, होगी कि नहीं? लेकिन हमें कंडीशन भी रख दी है कि वो संख्या सम होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो 9 एकम 9 को तो हम नहीं लेंगे, हम शुरुआत कहां से करेंगे? 9 दूनी 18 से। 9 दूनी 18, फिर दूसरी संख्या होगी 9 चौके 36, 9 तिया 27 को नहीं लेंगे क्योंकि हर संख्या हमारी सम होनी चाहिए। फिर हम लेंगे 9 छिक्के 54, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें 15 संख्याओं तक जाना है। तो अब आप देखो 15वीं संख्या किससे गुणा होगी? देखना, पहली संख्या अगर 2 से गुणा हुई है, दूसरी 4 से, तीसरी संख्या 6 से, तो हमारी 15वीं संख्या किससे गुणा होगी? 15 दूनी 30 से। यानी कि जो 15वां गुणज होगा वो होगा 9 गुणा 30। भाई पहला गुणज क्या है? पहला गुणज है हमारा 9 गुणा 2, दूसरा है 9 गुणा 4, तीसरा है 9 गुणा 6, फिर 8 10 12 14 16 18 20, और जो 15वां गुणज होगा वो 15 दूनी 30, सम संख्या है ना, तो 15 दूनी 30 यानी कि 9 गुणा 30 होगा। सम संख्या हमें चाहिए, तो 15वीं सम संख्या क्या होती है? वो 30 होती है। पहली सम संख्या क्या है? पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, तीसरा इवन नंबर 6, चौथा इवन नंबर 8,
और 15वां इवन नंबर हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा 15वां इवन नंबर। तो 9 को 30 से गुणा कर देंगे, हमारा जो यहां से एवरेज आएगा बच्चे, हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 9 तिया 27, 270। तो एवरेज आ जाएगा 18 प्लस 270 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 289। सही किया है क्या हमने? उस सॉरी 288 आएगा, 288 है ना, जोड़ेंगे तो बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 144 हमारा एवरेज आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब आ जाते हैं अपने इसी सवाल की तरफ और करते हैं भाई साहब इसको। उसने बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 100 है। पहली संख्या बताओ क्या होगी। सवाल का थोड़ा सा जो शक्ल है वो चेंज कर दी, और इस तरह के सवालों में ना मैं कह रहा हूं आप जो है ना आपके पेट में हवा घुस जाएगी। जब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं तो पेट में हवा घुस जाती है। इस तरह के सवालों में इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे। अब एक बार सवाल को पढ़ो। फिर उसने कहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 100 है, पहली संख्या बताओ क्या होगी। अब वो कौन कौन सी संख्या रही होंगी हमें क्या पता। सर डिविजिबल रूल, हाँ लगा दो, 9 से गुणा वाला देख लो ऑप्शन, ठीक है, वो तो आपका अपना नजरिया है ना, काहे परेशान होते हैं। देखो 5 क्रमागत संख्या है, उसने ये तो बोल दिया है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज 100 है। हमें पता करना है कि यार वो 5 कौन कौन सी होंगी। लेकिन क्या आप ये बात समझ रहे हो कि जो औसत है 5 संख्याओं का 100, ये कहां पे इसका स्थान होगा, इसका प्लेस कहां पे होगा। आप कहेंगे कि सर इसका जो प्लेस होगा ना वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। ये तो बताया गया है ना आपको कि जो औसत होता है बिल्कुल बीचों बीच बैठता है वो क्रमागत संख्याओं में। उसके उल्टे हाथ की तरफ भी उतनी ही संख्याएं और सीधे हाथ की तरफ भी उतनी ही संख्याएं होती हैं। अब मेरे पास संख्या कितनी है 5, तो मैं यहां पर 5 स्पेस बना देता हूं ऐसे। अब ये स्पेस मुझे भरने हैं 5। अब मेरे पास है एवरेज 100। अब भाई जो 100 होगा वो बिल्कुल कहां पे बैठेगा, बीचों बीच। तो इन पांचों संख्याओं का बीचों बीच कहां हो गया, ये एवरेज कितना है 100। इसके इधर भी 2 संख्याएं, इसके इधर भी 2 संख्याएं। एवरेज कहां हो गया, एवरेज हो गया बिल्कुल बीचों बीच। सर हमने तो इस तरीके से पढ़ा है x x + 1। अरे कोई जरूरत नहीं है यार, देखो तो सही तुम। मैंने कहा 5 संख्याएं, 5 स्पेस बना दो, 100 को रख दो बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि वो बीचों बीच बैठेगा। इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या। अब क्रमागत संख्याएं हैं तो 100 से अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी सर, 101। 101 से अगली संख्या कौन सी होगी, 102। 100 से पहले वाली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 99। और 99 से पहले कौन सी होगी, 98। हो गया बात। पहली संख्या कौन सी है सर, पहली संख्या ये रही, फर्स्ट नंबर। क्यों x x + 1 में घुसना है यार, 98 हो गया सवाल। क्या रखा है इन बातों में, है ना। बस एवरेज को बीच में बैठाना है और क्रमागत संख्या अगले वाली पिछले वाली सब निकाल देनी है। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहते 102, 102, है ना। आगे बढ़े, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल करिए जरा। अच्छा देखो, उसने कहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखना
चार क्रमागत सम संख्या, संख्या कितनी है? चार। तो मैं यहां पर क्या बनाऊंगा बच्चे? चार स्पेस बना दूंगा, चार जगह बना दूंगा। इन चार जगह में चार संख्याएं हमको भरनी है। अब मुझे बताओ कि इन चार सम संख्याओं का जो एवरेज है वो 27 है। मैंने कहा यार जो एवरेज होता है ना बिल्कुल बीचों बीच बैठ जाता है, वो उसके इधर भी इतनी संख्या है, उसके उधर भी इतनी संख्या है। अब स्पेस तो हमारे पास चार है। अब चार स्पेस है तो मैं इस 27 को क्या यहां रख सकता हूं? रखूंगा तो एक संख्या इधर दो इधर, बात नहीं बनेगी। क्या इस 27 को यहां रख सकते हैं? इधर दो संख्या इधर एक संख्या, बात नहीं बनेगी। यानी कि 27 कहीं इन दोनों के बीच में बैठेगा और वो ये रहा आपका एवरेज जो आपको दिया हुआ है। इन चारों में से किसी भी स्थान पर वो नहीं बैठेगा, भाई साहब बैठ ही नहीं सकता है। तो अगर इन चारों में से कहीं नहीं बैठेगा तो इन दोनों के कहीं बीच में बैठेगा 27। अब उसने एक कंडीशन रख दी है। कंडीशन क्या है बच्चे जरा देखेंगे। उसने कहा ना सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं, चारों की चारों जो है इवन नंबर्स हैं। आप जरा मुझे बताना 27 से जस्ट अगला इवन नंबर कौन सा है? 27 से जस्ट नेक्स्ट इवन नंबर, तो 27 से जस्ट अगला इवन नंबर है 28। जस्ट अगला, ये मत कहना सर 30 भी तो है। 30 जस्ट अगला नहीं है। 27 से जस्ट नेक्स्ट है 28। 28 से जस्ट अगला सम 30। 28 से पहले इवन सम संख्या कौन सी है? 26। और 26 से पहले 24। ये आ गई चारों की चारों संख्याएं आपके सामने। हो गया सवाल। आपसे दिया पूछ रहा है भैया सबसे बड़ी संख्या, ये रही सबसे बड़ी संख्या। हमारा आंसर 30, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, एक और सवाल कराऊंगा ऐसा ही। ये सवाल करिए बच्चे जरा। करिए भाई सवाल को जल्दी से, मुझे जवाब बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी हमको। कल का टॉपिक भी जो हम पढ़ेंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रत्येक संख्या में ये जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में वो जोड़ दें। अभी तक आपने उसका डायरेक्ट ट्रिक पढ़ा होगा, कल बहुत डीप में जाकर आपको मैं वो चीज पढ़ाऊंगा। और कल का जो कॉन्सेप्ट होगा ना कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दें तो औसत कितने से बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से पढ़ना बच्चों। क्योंकि एवरेज में एक टाइप आता है, किसी कक्षा में इतने बैठे हैं, अध्यापक आया तो औसत इतना बढ़ गया। बताओ अध्यापक का वजन। एक आया एक गया, औसत इतना बढ़ गया। दो आए दो गए, औसत इतना घट गया। तो वो सारा का सारा क्वेश्चन जो होंगे ना उनका कॉन्सेप्ट वही होगा कि प्रत्येक में इतना बढ़ने से फलाना ढेकना जो भी है। सर 29 भी हो सकते हैं। 29 क्या इवन नंबर है? सम संख्या है 29। सर घुटनों में देके 15 मिनट तक कौन ही बजाऊंगा, बता रहा हूं। पढ़ते नहीं हो एक तो, और फिर इधर उधर की बातें फेंकते हो। 29 भी हो सकता है सर। कैसे मुंह पहना रहा है। ये सवाल करो। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा? देखो 6 संख्या बोली है तो 6 यहां पर मैं स्पेस बना देता हूं। बना दिए 6 स्पेस। इस 6 की जगह अब हमें संख्या रखनी है। उसने कहा भाई साहब इनका जो एवरेज है ना वो 35 है। कितना है एवरेज? 35। तो भैया ये इनमें से कहीं भी नहीं बैठ पाएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा 35। इन 6 में से कोई भी जगह ये नहीं बैठ सकता। बैठेगा तो फिर तराजू इधर उधर भारी हो जाएगा। बीच बीच में हमको तराजू को रखना है। अब 35 तो हो गया बीच में इन दोनों के। मुझसे बोला गया है कि संख्या जो है ना वो इवन है, वो सम संख्या है। तो 35 से जस्ट अगला इवन नंबर, 35 से जस्ट अगला इवन नंबर आप कहेंगे सर 36 होता है। अगला इवन नंबर बताना है क्योंकि बात सम संख्याओं की गई है। 36 से जस्ट अगला 38, 38 से जस्ट अगला 40, 36 से पहले 34, 34 से पहले 32 और 32 से पहले 30। ये सारी की सारी संख्याएं हमारी आ गई। अब हमसे बोला है कि भैया सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बताना है। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट हो गया, ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। दोनों का योग हमसे पूछा है। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 30 + 40।
और आप कहेंगे सर 70, और हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग हमें बताना है। अगला सवाल, ये सवाल करिए बच्चे जल्दी से। सवाल कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। क्रमागत संख्या, उसने सम और विषम वर्ड यूज नहीं किया, सम और विषम ऑड इवन नहीं यूज किया, उसने जस्ट 5 क्रमागत संख्याएं बोली हैं। तो हमें संख्याएं लेनी है, नेचुरल नंबर्स। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल और तथा चतुर्थ और दूसरी के गुणनफल का डिफरेंस बताना है। देखो सवाल कह रहा है 5 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 5 स्पेस बना देंगे। सवाल ने कहा इनका एवरेज जो है 50 है। क्या ये 5 संख्याओं में किसी स्थान पर बैठ सकता है 50? भाई तराजू को बैलेंस रखना है, क्या ये यहां पर बैठ जाएगा 50 एवरेज? इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या, यस सर बैलेंस हो गई। सर अगर क्रमागत ज्यादा का हो तो अभी टेंशन ना लो, वो सवाल भी है मेरे पास। भैया बीच में बैठ गई 50 आपका। अब क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि ना तो सम बोला है ना विषम, तो हमको नेचुरल नंबर ही लेना है। तो 50 के जस्ट अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, 51, फिर जस्ट अगली हो जाएगी 52, 50 से पहले 49, 49 से पहले 48, ये सारी की सारी संख्या आपको मिल गई है। अब कह रहे हैं कि भाई साहब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल करो पहले। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल 48 गुणा 52 है ना भाई, 48 दूनी 96 हासिल के 9, 48 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 240 और 9 249, ये आ गया 2496। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल। फिर उसने कहा तथा चतुर्थ और दूसरी के गुणनफल, या चतुर्थ कौन सी है, ये रही, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 49 और 51 का गुणनफल। 49 एकम 49 हासिल के 4, 49 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, 245 और 4 249, इन दोनों का डिफरेंस। अब हमें क्या करना है भैया, इनका अंतर हमें बताना है, इनका अंतर कितना होगा। तो इन दोनों का अंतर आप देख लो भाई, 2499 में से 2496 गए तो हमारा जवाब आएगा 3। -3 नहीं, डिफरेंस माइनस में नहीं होता बच्चे, कभी भी डिफरेंस माइनस में नहीं होता। आपकी एज 21 साल है, आपके भाई की एज 24 साल है। मैंने कहा आपका और आपके भाई की एज का डिफरेंस बताओ क्या होगा, -3 साल है क्या अंतर। आप किसको आपसे पूछता है आपका भाई आपसे कितना बड़ा है, तो आप ये कहते हो सर -3 साल बड़ा है या +3 साल बड़ा है। डिफरेंस जब भी होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखो ये बातें, मैंने बताई भी है आपको, क्यों भूल जाते हो, पिटने के काम करते हो। आगे बढ़ो, ये सवाल करो जल्दी से और जवाब बताओ मुझे क्या होगा। सवाल है भाई कि ABCD क्रम से 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका औसत है 65, तो A और D का गुणनफल क्या होगा। A और D का गुणनफल, ABCD 4 संख्याएं हैं तो 4 स्पेस यहां बना लेता हूं मैं, A B C और D। उसने कहा भाई साहब इनका जो एवरेज है ना वो 65 है, एवरेज कहीं इन दोनों के बीच में होगा 65। भाई इन चारों में से किसी भी जगह हम 65 को नहीं रख सकते, हमने 65 को रखा तो चीजें ना डिसबैलेंस हो जाएंगी। अब उसने कहा कि जो ये संख्याएं हैं ना ये हमारी सम है, इवन है, इवन। तो 65 से अगली सम संख्या कौन सी है, 66, उससे अगली 68, 66 से पहले 64, उससे पहले 62। सवाल ने कहा ए और डी का गुणनफल, यानी कि ए इंटू डी, ये हो जाएगा 62 गुणा 68। भाई अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, 68 दूनी कितना होता है, 136 हासिल का 13, 68 छिक्के कितना होता है, 6 8 48, या सॉरी 6 छिंग 36, 360, 8 छिंग 48 और प्लस 13, 8 3 11,
6 और 4 10, 6 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 1 12, 3 और 1 4, 421। कितना आ गया? 4216। इन दोनों को गुणा करके हमको क्या मिला? 4216। बन गई बात। आगे बढ़े, ये सवाल करिए, जल्दी से बताएंगे बच्चे मुझे इसका जवाब। सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या होगा? भाई 5 संख्याएं हैं क्रमागत विषम, 5 संख्या है तो 5 स्पेस बना दूंगा मैं, ये बन गया। कह रहा है इनका एवरेज 61 है तो बीचों बीच आ जाएगा, ये स्पेस घेर लेगा, इधर भी 2 संख्या इधर भी 2। अब विषम संख्या है तो 61 से अगली विषम संख्या ऑड नंबर 63, उससे अगला ऑड नंबर 65, 61 से पहले ऑड नंबर 59, उससे पहले 57। सारी संख्याएं आ गई। सवाल कर रहा है कि उच्चतम और निम्नतम के बीच अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, तो 65 माइनस 57, ये कितना आएगा आपका? 3 और 5 8। ओके, कोई 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 डाउट नहीं है? नहीं 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 सर। चलो एक तरह के सवाल और करा देता हूं आपको मैं इसी में ही। ये सवाल ऊपर छोटा था, जानबूझकर छोड़ा था मैंने। इस सवाल पे आएंगे जरा, देखो। अगर संख्या इतनी सारी हो, अगर संख्या इतनी सारी हो तो फिर क्या करेंगे सर? एक बार पढ़ो सवाल को। सर 4 5 6 7 तक तो चलो ठीक है, मैंने स्पेस बना लिए, लेकिन अगर संख्या ऐसी हो कि 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1 का, तो 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताओ। अब क्या मैं 17 स्पेस बनाता फिरूंगा? ऐसे करेंगे क्या? बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ऐसे तो। भाई 4 5 6 संख्याओं तक तो चलो ठीक है, मैंने स्पेस बना दिया। अब उसने कहा कि भाई 17 संख्या है, क्रमागत है और प्राकृतिक है, नेचुरल है, इनका एवरेज 41 है। तो कैसे करेंगे इसको? हाँ आप कर सकते हो 17 स्पेस बनाकर, लेकिन वो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा कि भाई एवरेज जो होगा, एवरेज जो होगा कितना दे रखा है हमको? 41। एवरेज कितना है बच्चे? 41। अब देखना, एवरेज अगर 41 है, संख्या कितनी है? 17। 17 अगर संख्या है तो 41 के इधर भी आपकी 8 संख्या होंगी, और 41 के इधर भी आपकी कितनी संख्या होंगी? 8 संख्या, और एक संख्या हमारी 41 हो जाएगी। टोटल संख्या कितनी है आपकी? 17। टोटल संख्या कितनी है हमारी? 17। मैंने एवरेज को बिल्कुल सेंटर में रख दिया, इसके इधर भी 8 संख्या, इसके इधर भी 8 संख्या, एवरेज हो गई चीजें। भाई 8 और 8 16, और एक हमारी 41, 17 संख्या हो गई टोटल। बात समझ में आई ये कि 17 अगर संख्या है तो एक संख्या तो 41 ने घेर लिया, एक स्थान, तो 8 स्थान इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि भाई साहब सबसे छोटी संख्या बताओ। बच्चे एक बार पेन को साइड में रख के ना सामने देखो। उसने बोला है संख्या प्राकृतिक है, और प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस होता है? सर नेचुरल नंबर में तो 1 का डिफरेंस होगा। अगर मैं कहूं 41 से अगली प्राकृतिक संख्या सर 42 होगी, सर 43 होगी, सर 44 होगी, और संख्या ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर मैं ऐसे आपसे कहूं कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो 8 संख्या है इधर, तो टोटल गैप कितने का हो जाएगा? 8 गुणा, और प्राकृतिक संख्याओं का गैप होता है 8। तो टोटल जो संख्या हमको प्लस करनी है 41 में, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 41 में कितना प्लस करना है? 8। तो सबसे बड़ी संख्या तो आ गई 49।
भाई 8 संख्या है और हर दो संख्या में एक का गैप होता है, तो 8 संख्या में कितने का गैप हो जाएगा? 8 गुणा 1 यानी कि प्लस का 8 करना होगा 41 में, तो 41 प्लस 8 यानी कि 49। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर सबसे छोटी संख्या के पास जाना है तो 8 संख्या इधर है, हर दो संख्या में एक का गैप है, प्राकृतिक संख्या है, तो इधर माइनस का 8 करना होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 41 माइनस 8 यानी कि 33। ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी और आई थिंक यही आपसे पूछा है। यस 33। बड़ी है तो 49, छोटी है तो 33। एक और सवाल कराऊं ऐसा ही? चलो एक सवाल और कराता हूं। ये सवाल बताइए जल्दी से मुझे, इसका जवाब बच्चे क्या होगा? उसने कहा 25 क्रमागत विषम पूर्णांक, 25 संख्या है, विषम पूर्णांक एवरेज है 55, तो इनका सर्वोच्च संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, क्या होगी? देखो उसने बोला 25 क्रमागत विषम संख्या है, तो 25 अगर संख्या है, एवरेज कितना है? 55। भाई 55 एक संख्या जो 55 है वो तो बिल्कुल सेंटर में हो जाएगी, और अगर 25 संख्या है, एक संख्या तो इसने, एक स्थान तो इसने घेर लिया, बचे कितने स्थान? 24। 12 संख्या इधर और 12 संख्या इधर। भाई टोटल कितनी संख्या है? देखो टोटल संख्या है बच्चे 25। 25 में से एक संख्या एवरेज वाली हो गई, बची कितनी? 24। 24 को बैलेंस करना है, अगर बैलेंस करना है तो 12 इधर रख दो, 12 इधर रख दो, बैलेंस हो गई चीजें। अब देखो सामने उसने बोला है कि संख्या जो है विषम है, विषम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है? क्रमागत विषम संख्याओं में गैप कितने का होता है? सर 2 का गैप होता है। कितने का गैप बच्चा? 2 का गैप। तो टोटल गैप कितने का हो जाएगा? 12 संख्या है, विषम संख्याओं का जो गैप है वो 2 का होता है, यानी कि प्लस का 24 आपको करना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 55 प्लस 24, 5 4 9, 5 2 7, सबसे बड़ी संख्या हो गई 79। अगर सबसे छोटी संख्या हमको पता करनी हो तो 12 संख्या है, हर विषम संख्या में 2 का गैप होता है, तो माइनस का 24 करना होगा। ये 55 माइनस 24 31, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मजा आया? आगे बढ़े। एक सवाल और मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं बच्चे, ये सवाल आप लोग कर लेना और मुझे इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे बताना। कल हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल इसके क्रमागत संख्याओं के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जाते हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।